অ্যাডভেঞ্চার পার্কে রাইড করতে গিয়ে রাইডের চাকায় চুল আটকে মর্মান্তিক পরিণতি ছাত্রীর। আবার জানাবো যে অ্যাডভেঞ্চার পার্কে রাইড করতে গিয়ে রাইডের চাকায় চুলকে মর্মান্তিক পরিণতি হলো এক ছাত্রীর। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার শিলিগুড়ির দাগাপুরে অবস্থিত একটি অ্যাডভেঞ্চার পার্কে। আর জানা গেছে সোমবার বিহারের আরারিয়া থেকে শিলিগুড়ির দাগাপুরে অবস্থিত একটি অ্যাডভেঞ্চার পার্কে ট্যুর করতে নিয়ে আসে একটি বেসরকারি স্কুল কর্তৃপক্ষ। সেখানে শিক্ষিকা মায়ের সঙ্গে তার 17 বছর বয়সী মেয়েও আসে এই ট্যুরে। 50 জন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই ট্যুর করাতে এসেছিল সেই স্কুল কর্তৃপক্ষ বলে জানা গেছে। পরে জয় রাইড করতে গিয়ে রাইডের চাকায় চুল আটকে গিয়ে মাথার খুলির চামড়া বেরিয়ে যায় ওই 17 বছর বয়সী ছাত্রীর। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে মাটিকাটার একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। আর বর্তমানে সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছে সেই ছাত্রী। পরিবারের অভিযোগ, অ্যাডভেঞ্চার পার্কে সতর্কতা বিধি অবলম্বন করা হয়নি। পার্ক কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি তার পরিবারের। অপরদিকে দুর্ঘটনাটি ঘটার পরেও কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো রকম অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করা হয়নি এবং তার পরিবর্তে টোটো করে একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ পরিবারের তরফে। তারা আরো অভিযোগ করেন যে ঘটনার পরে দায় সারা করছে পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রী সুস্থ হলে পার্কের বিরুদ্ধে আইনি মামলা দায়ের করবেন বলে জানান পরিবারের সদস্যরা। हमारी बच्ची जो आकृति शरण जो है अपनी माता के साथ और कुछ बच्चे थे दूसरे विद्यालय के, उनके साथ वो आई थी एडवेंचर के लिए। और वहाँ पर बुक काटिंग करते वक्त जो है मेरे हिसाब से और सेवन किंगडम के हिसाब से भी उन्होंने सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं किया, जो कि गो कार्टिंग्स में होते हैं कि आपको बाल वगैरह हैं तो बाल वगैरह को बांध करके आपको गो कार्टिंग कराना है। बच्चे का अगर लंबा बाल है तो लॉक करना चाहिए, जाली वाली पहनानी चाहिए, कैप लगवाना चाहिए। तो ये उन्होंने हेलमेट यूज़ किया था बट बाल को खुला छोड़ दिया और लंबे बाल होने की वजह से उनका जो टायर में जो है पूरा बाल फंस गया और वो शायद वेहिकल में भी कुछ पड़े हो, आई डोंट नो, बट वो खराब इम्पैक्ट का पूरा ये स्कल वाला पोर्शन पूरा खुल गया, ओपन हो गया। और उस पोजीशन में उस बच्ची को जो है टोटो के माध्यम से प्रबंधन के पास एक भी एम्बुलेंस नहीं होने के कारण टोटो से उस अवस्था में जिसमें कि मेजर सेप्टिक होने की संभावना है, उस अवस्था में बच्चे को एक नॉर्मल से नॉर्थ बंगाल करके कोई नर्सिंग होम है वहाँ लेके जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने बोल दिया कि वी कांट डू एनीथिंग और ये हमारे बियॉन्ड द लिमिटेशंस है क्योंकि हमारे पास एपरेटसेस नहीं है, तो आप हायर सेंटर इसको लेके जाओ। फिर हमारे से बात हुई, हमने बोला कि नियोटिया इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सेंटर जो कि बंगाल का है, तो आप वहाँ लेके जाओ, वहाँ ट्रीटमेंट जो है थोड़ा सा अच्छे स्तर पर हो पाएगा और एपरेटस वगैरह भी वहाँ काफ़ी अच्छे हैं। तो तब बच्चे को यहाँ लेके आया गया और 5 बजे से ले करके मैं उस समय में पूर्णिया में था, पूर्णिया से अररिया, अररिया से फिर सिलीगुड़ी आया और बच्ची मेरी 5 बजे यहाँ पर थी। 5 बजे से लेकर के जब तक मैं पहुँचा हूँ 9:30 बजे तक बच्ची हमारी इमरजेंसी वार्ड में ही बैठी पड़ी है और सिर्फ प्रिमिटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अलावा कोई भी मेजर सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं किया गया बच्ची के साथ में। आर.के. शरण। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम अररिया के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या हुआ था घटना, थोड़ा बताइए। घटना में कल स्कूल का ट्रिप आया था, हमारी बच्ची, मेरी वाइफ उस स्कूल में टीचर है, तो स्कूल का क्या नाम है? उस स्कूल का नाम नहीं लेना है। जवाहर नवोदय विद्यालय है लेकिन उसको काट दीजिएगा। हमारी बच्ची DPS में पढ़ती है, वो अपने घर आई थी, तो एडवेंचर था तो वो मम्मी के साथ लग गई, क्योंकि हम बाहर नौकरी करते हैं, मम्मी साथ में रहती है, तो मम्मी उसको लेके चले आई। आने के बाद यहाँ पे सेवन किंगडम में गया, वो उन लोग का वो कार रेस टाइप का गाड़ी है, मैं तो नहीं जानता हूँ क्या है, उस गाड़ी पे वो चढ़ने के बाद, लेकिन उसमें उसके पहले भी मैं एक दिन आया था, वो गाड़ी में कुछ न कुछ फॉल्ट हमें दिखा। वो रेस पकड़ता है तो पकड़े रह जाता है, ठीक है, जबकि वो सिस्टम नहीं होनी चाहिए। उसका हैंडल भी बहुत टाइट है और वो रेस जब पकड़ता है तो वो रुकता नहीं है। और उसका एक प्रोटोकॉल है कि आपको अगर आप कोई भी एडवेंचर काम कर रहे हैं उसका पूरा प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। उसका बाल अगर है तो बाल को बांध के, हेलमेट पहना के, या उसका जो पेपर है उसको फुलफिल करा के, लाइफ एंड डेथ का बात है, आप गार्जियन से अलाउ कराओ तब हम काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं किया गया। उसके बाद उसका वहाँ एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद पूरा उसका स्कल निकल गया। स्कल निकलने के बाद उनके पास कोई एम्बुलेंस नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। जो लोग थे वहाँ पे वो आनंद फानन में उठा के लाए। वो
परेशान थे। ये ऑफ हो गई थी, इतना ब्लीडिंग हुआ था कि ये घबरा चुकी थी। इनको लग रहा था कि मेरे बच्चे मर जाएंगे। माँ होने के कारण और भी घबराई थी। मैं उस जगह नहीं था, मैं अपने भतीजा के साथ अररिया से यहाँ आया। 9:30 बजे आनंद फानंद में जब बहुत प्रेशर बनाया गया मैनेजमेंट के ऊपर, तो ओटी में ले जाया गया। 2:30 बजे तक 2 बजे तक ऑपरेशन हुआ, जो कि काफ़ी मेजर था। लेट होने के कारण जो उसका लॉस ऑफ वो था, हेयर था, वो एडजस्ट नहीं हो पाया।